हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको कैंडी क्लॉज फाइंड्स द रूबी रिंग ये जो एक्सप्रेशन का फर्स्ट चैप्टर है वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि थर्ड क्लास की है। देखिए, कैंडी क्लॉज हैड कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन हर फेवरेट कुशन बिसाइड द फायर प्लेस इन द किचन। तो कैंडी क्लॉज ने अपने आप को ऐसे गोल घुमाकर सोई हुई थी कुशन पर, जो कि किचन में था, फायर प्लेस के पास, मतलब जहाँ आग जलता है वहाँ पर वो सोई हुई थी। तो दो हर आइज़ वेयर क्लोज्ड, कैंडी क्लॉज वॉज अलर्ट। द हाउस वॉज क्वाइट। वो हालांकि वो सोई हुई थी लेकिन वो अलर्ट थी और घर भी एकदम शांत था। कैंडी क्लॉज वॉज अ लिटिल किटन हु लिव्ड ऑन फार्मर फ्रेड्स फार्म। कैंडी क्लॉज कौन कौन थी? तो वो एक बिल्ली की बच्ची थी जो कि फार्मर फ्रेड के फार्म में रहती थी। शी हैड लवली वाइट फर विद हनी ब्राउन पैचेस ऑन इट। उसके शरीर के ऊपर सफ़ेद कलर के रोए थे और हनी ब्राउन मतलब ब्राउन कलर के पैचेस थे उसके शरीर के ऊपर, जो कि बहुत अच्छे दिखते थे। Suddenly, Candy Claus heard Farmer Fred say, "Fanny, have you seen my ruby ring? It's missing from the cupboard." तो उसी वक्त उसने फार्मर फ्रेड की आवाज़ सुनी। तो वो क्या बोल रहे थे कि फैनी मतलब अपने पत्नी को बोल रहे थे कि क्या तुमने मेरी रूबी रिंग देखी है? ये कबर्ड से गायब हो गई है। तो फार्मर फ्रेड्स वाइफ फैनी वॉज बिजी इन द किचन। तो फार्मर फ्रेड की जो वाइफ थी फैनी, वो किचन में बिजी थी। फैनी वॉज अ गुड कुक एंड शी वॉज मेकिंग जाम विद द स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रीव ऑन द फार्म। तो फैनी की जो फार्मर की जो पत्नी थी फैनी, वो एक बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो वो क्या कर रही थी? वो जाम बना रही थी। किससे? तो स्ट्रॉबेरी से, जो कि उसके फार्म में उगे हुए थे। तो शी केम आउट वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द किचन टॉवेल। तो वहाँ से वो बाहर, किचन से बाहर निकलते समय वो अपने हाथ पोंछते हुए बाहर निकली। टॉवेल से, किचन के टॉवेल से वो हाथ पोंछते हुए बाहर निकली। ओ डियर, आई वंडर वेयर इट हैज़ गॉन, फैनी सेड। फैनी ने क्या कहा? ओ डियर, आई वंडर वेयर इट हैज़ गॉन। मैं चकित हूँ, कहाँ चल जा सकता है वो। कि कैंडी क्लॉज गॉट अप फ्रॉम हर प्लेस एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ। शी वेंट टू फार्मर फ्रेड्स रूम। तो अब कैंडी क्लॉज वहाँ से उठ गई, अपनी जगह से उठ गई, अपने आप को थोड़ा उसने स्ट्रेच किया, अपने आप को थोड़ा ये किया, वहाँ से उठी और कहाँ गई? फार्मर फ्रेड्स के रूम में गई। तो वहाँ पर उसने फार्मर फ्रेड सेड टू फैनी, आई हैड kept the cupboard open to remove a few important papers and must have forgotten to close the door. I wonder who took it. तो फार्मर फ्रेड अपनी पत्नी से बोल रहा था, फैनी से, कि आई हैड केप्ट द कबर्ड ओपन टू रिमूव अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड मस्ट हैव फॉरगॉटन टू क्लोज द डोर। तो मैंने ये कबर्ड खुला ही रखा था, तो कुछ वहाँ से मुझे पेपर्स, इम्पॉर्टेंट पेपर्स निकालने थे, वहाँ से हटाने थे। तो उसी वक्त क्या हुआ होगा, मैंने दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे वो फार्मर फ्रेड। तो आई वंडर हु टुक इट। तो मैं अभी चकित हूँ कि किसने ले लिया होगा, किसने ले लिया। तो कैंडी क्लॉज लुक्ड अराउंड हियर एंड देयर। शी वेंट अंडर द बेड टू चेक, देन शी लुक्ड अराउंड केयरफुली। अब कैंडी क्लॉज अब यहाँ वहाँ देख ली, तो उसके बाद वो कहाँ गई? एक बेड, उसके बाद वो बेड के नीचे गई, तो वहाँ पर भी उसने अच्छे से एकदम केयरफुली देखा। हे, व्हाट इज़ दिस? थॉट कैंडी क्लॉज एज शी स्पाइड अ ब्लैक फेदर नियर द कबर्ड. शी स्निप्ड एट द फेदर एंड न्यू एट वंस वेयर शी हैड टू लुक नेक्स्ट. तो वो बोली, ये क्या है? ये तो उसके बाद उसने उसको अच्छे से परखा और देखा, तो वो क्या था? एक ब्लैक फेदर था, काला कलर का एक पंख था, जो कहाँ पे पड़ा हुआ था? तो कबर्ड के पास में था। और उसने उसको सूंघा। शी स्निप्ड एट द फेदर एंड न्यू एट वंस वेयर शी हैड टू लुक नेक्स्ट. तो उसने उसको सूंघा और उस फेदर को
सूंघने के बाद उसको पता चल गया कि उसको आगे क्या करना है। तो देखिए, तो कैंडी क्लॉज स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट स्ट्रेट टू मैगीज नेस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि कैंडी क्लॉज घर से बाहर निकली और डायरेक्ट कहाँ गई, तो मैगी के नेस्ट गई। तो अब देखिए मैगी कौन था, तो मैगी वॉज अ मैगपाई हु हैड हर नेस्ट इन द ओक ट्री बिहाइंड द बर्न। तो ये मैगी कौन था, तो एक मैगपाई था। मैगपाई मतलब क्या होता है, एक काला कलर का बर्ड होता है जो कि ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करता है, मतलब चमकने वाली चीज़ें वो कलेक्ट करता रहता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, मैगपाई। तो मैगपाई का नाम क्या था, मैगी। तो मैगी का नेस्ट कहाँ था, तो जहाँ पर धान रखा जाता है उस बर्न के पीछे एक ओक ट्री था। तो ओक ट्री के ऊपर उसका एक नेस्ट था, तो उसी में वो रहता था। तो कैंडी क्लॉज क्लाइम्ड अप एंड नॉक्ड एट द डोर बट नो वन वॉज एट द होम। अब कैंडी क्लॉज वहाँ पर चढ़ गई, उस ओक ट्री पर चढ़ गई और उसका दरवाज़ा उसने बजाया, बट घर पे कोई नहीं था। Candy Claus peeped in from the window and she could see something glittering. The ruby ring was beneath Maggie's bed. तो कैंडी क्लॉज अब उसके विंडो में से झांकी तो वहाँ उसको एक कुछ तो चमकता हुआ दिख रहा था। वो देख सकती थी, एक चमकती हुई कोई चीज़ देख रही थी। तो द रूबी रिंग वॉज बीनीथ मैगीज बेड। तो रूबी रिंग कहाँ थी, तो मैगी के बेड के नीचे थी। तो देखिए, मैगी हैड दिस नेस्टी हैबिट ऑफ पिकिंग अप एनीथिंग दैट ग्लिटर। मैगी की एक बहुत गंदी आदत थी। नेस्टी मतलब अनप्लेजेंट, मतलब कोई ऐसे खुश न करने वाला एक कोई आदत। तो ये आदत उसकी बहुत अच्छी नहीं थी कि कोई भी चीज़ चमकता था उसको उठा लेता था। तो when Farmer Fred had kept the cupboard open, Maggie had found this glittering object and without realizing how valuable it was, had picked it up. तो जब फार्मर फ्रेड ने वो कबर्ड खुला रखा था तो इसे वो ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट मिल गया था, जो क्या था, रूबी रिंग था। तो उसने क्या किया, तो उसको बिना ये सोचे समझे कि ये कितना वैल्यूएबल हो सकता है, और उसने उसको उठा लिया। अब यहाँ पर देखिए, रूबी मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल डार्क रेड जेमस्टोन, मतलब एक लाल कलर का मतलब लाल कलर का बहुत वैल्यूएबल एक स्टोन होता है, उसे ही रूबी कहा जाता है। तो रूबी रिंग था। तो कैंडी क्लॉज पिक्ड अप अ पेपर एंड पेन एंड रोट अ नोट टू हर। अब कैंडी क्लॉज ने क्या किया कि वहाँ से एक पेपर और पेन उठाया और एक नोट लिखा, उसके लिए एक नोट। तो देखिए उस नोट में उसने क्या लिखा, तो देखिए, डियर मैगी, यू हैव बीन वेरी नॉटी। फार्मर फ्रेड इज़ वरीड अबाउट हिज रूबी रिंग। यू मस्ट रिटर्न इट एंड से सॉरी टू हिम। विद लव, कैंडी क्लॉज। तब उसने लिखा उस नोट में कि डियर मैगी, कि तुम बहुत नॉटी हो, बहुत शरारती हो। तुमने फार्मर फ्रेड वो अपने रूबी रिंग के लिए बहुत चिंता कर रहा है, बहुत चिंता हो रही है उसे। तुम्हें उसकी रिंग जल्दी से उसको वापस कर देनी चाहिए और उसको सॉरी भी बोलना चाहिए। और विद लव, कैंडी क्लॉज, ऐसे उसने उसमें लिख दिया। That evening, Farmer Fred was pleased to see the ring and a note from Maggie saying she was sorry. He showed the ring to Fanny. They were happy to have the ring back. Fanny and Farmer Fred gave Candy Claus a big hug. तो उस शाम क्या हुआ, उस शाम फार्मर फ्रेड बहुत खुश था, रिंग देखने के लिए बहुत खुश था, और उसने मैगी का एक नोट देखा, उसमें लिखा था, उसने सॉरी बोला था उसमें। तो उसके बाद वो रिंग उसने अपनी पत्नी को दिखाया, फैनी को, और दोनों जन वो रिंग वापस मिलने की वजह से दोनों खुश थे। और फिर फैनी और फार्मर फ्रेड दोनों जन ने कैंडी क्लॉज को एक बड़ा सा हग किया, तो दोनों ने उसको गले लगा लिया। तो इस तरह से एक कहानी थी जो कि बहुत अच्छी कहानी थी। तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू।